हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी कैट में कम परसेंटाइल है या फिर आपका एकेडमिक्स भी इतना अच्छा नहीं है तो और अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो कम फीस में, मतलब इतना ज्यादा भी ना हो, तो आईआईटी गुवाहाटी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आईआईटी गुवाहाटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या नॉन इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या 12th में मैथमेटिक्स चाहिए या नहीं, सारी चीजें। उसके बाद क्या एडमिशन प्रोसेस है, किसकी वेटेज है, जीडीपीआई की बात करेंगे, सब कुछ जैसा कि अभी पिछले 3-4 आईआईटीज का बताया मैंने। देन उसके बाद मैं आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपकी टोटल 2 साल की फीस कैसे कितनी है डिटेल में। उसके बाद आपकी कैंपस फैसिलिटीज, हॉस्टल मिलेगा या नहीं, एमबीए में क्या रहने वाला है, एंड देन उसके बाद प्लेसमेंट्स कैसी है, क्योंकि अभी फर्स्ट बैच ही पास आउट हुआ है, कैसा प्लेसमेंट रहा, इंटर्नशिप ऑफर्स कैसे रहे, सारी चीजें बात करेंगे। और रिव्यू के बाद कंपैरिजन दूंगा कि किस कॉलेज से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, किसको छोड़ के यहाँ पर आ सकते हो या फिर किस कॉलेज के लिए आपको यहाँ छोड़ देना चाहिए डिटेल में, जैसा कि हर वीडियो में किया है मैंने। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तभी तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करोगे। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फायदा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर कैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। उसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी, मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग कंपलसरी नहीं है, नॉन इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बट ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% या 6 सीजीपीए होनी चाहिए। ये है अपना जनरल कैंडिडेट्स के लिए एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 55% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, अदरवाइज 5.5 सीजीपीए होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 12th में, तो आपको कोई ऐसा मैथमेटिक्स या कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है 12th में, आपकी 12th देन उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सो इस चीज का ध्यान देना है। वैसे तो हर कॉलेज में कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। यहाँ पर 2 स्टेज है, जैसा कि आपका पहले शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो आपका टोटल स्कोर का वेटेज है, मैं आपको बता देता हूँ, 70% आपका कैट का वेटेज रहने वाला है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसके बाद आपका 10% जेंडर डाइवर्सिटी है। अदर कॉलेजेस में 5% या 2% रहता है, यहाँ 10% है। आईआईटीज में फीमेल के लिए काफी बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, और इवन एमबीए में ही नहीं, बीटेक में भी या फिर अदर कोर्स में भी फीमेल के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर मिलता है। उसके बाद बात करें वर्क एक्सपीरियंस 7% है। उसके बाद क्लास 12 की जो परफॉर्मेंस है उसमें 5% का वेटेज है। परफॉर्मेंस इन ग्रेजुएशन की 5% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का भी 3%। तो एकेडमिक्स पर इतना नहीं है कि 20 या 30% है, और इस चीज का ध्यान देना है। और 10% जो है नॉन मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से यहाँ पर रहने वाला है, सो इस चीज का ध्यान देना है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि कितने ईयर्स के, मतलब कितने मार्क्स पे आपका क्या वेटेज, क्या स्कोर रहने वाला है, एंड देन आप इसका वेटेज देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, अब उनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सेकंड स्टेप, इसमें जो वेटेज है वो कैट का 40% वेटेज रहने वाला है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का 40% यहाँ पर रहने वाला है, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस 10% है, एंड देन ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर काम आएगी 10%। टोटल 100% हो गया, और जो आपकी वेटेज है, मतलब कि कितने मार्क्स पे क्या स्कोर आपका बनेगा, वो आपके स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो, फर्स्ट बैच ही पास हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट को तो ये तो पता ही है कि आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में एमबीए है, बट किसी को ये, बहुत कम को स्टूडेंट को पता है कि आईआईटी गुवाहाटी में एमबीए है, और इसमें फर्स्ट बैच ही पास हुआ है इसीलिए। दूसरी चीज, आईआईटी गुवाहाटी बहुत अच्छी आईआईटी है, इसको न्यू आईआईटी नहीं बोल सकते हम, बट ये बिल्कुल ओल्डर आईआईटी जैसा प्लेसमेंट एंड ओवरऑल आपको एक्सपोजर देता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कट ऑफ की। तो कैट में यार देखो, फर्स्ट बैच है तो इतना बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपका इतने पे सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट 80 to 85% पे आपके अच्छी चांसेस हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए। जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। सेक्शनल कट ऑफ का ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है, तो इसका मतलब अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर होती भी है तो 50 to 55% रहती है आईआईटीज की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या फीस आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि फीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फीस देखो यार, इतना ज्यादा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की। तो जो ट्यूशन फीस है, आपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ट्यूशन फीस जो है 2,79,150 है। ये आपकी टोटल जो फीस है ये लगने वाली है, ये सेमेस्टर वाइज है, इसका ध्यान देना है। मैं आपको देख सकते हो आप, ये जो है
पर सेमेस्टर आपकी 2,25,000 वैसे ट्यूशन फीस देखने के लिए मिलेगी। बट ओवरऑल अगर हम अदर देख ले, जैसे अदर फीस होता है जिसमें हॉस्टल हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट ब्रदरहुड, उसके बाद लाइब्रेरी कॉशन, मेस डिपॉजिट, क्या क्या एग्जामिनेशन फीस, मेडिकल फी, सब लेकर 2,79,000 मतलब अप्रोक्स 2,80,000 एक साल की है, सॉरी एक सेमेस्टर की है। तो आपको अप्रोक्स 10 to 11 लाख सब मिला के, इसमें हॉस्टल मेस सब कुछ है, 10 to 11 लाख में आपका 2 इयर्स का एमबीए कंप्लीट हो रहा है। और ये देखो बेबी आईएम से तो हाफ फीस आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड आईआईटीज में यही रहता है, 10 to 12 लाख 14 लाख तक फीस रहती है, और जो कुछ लोअर आईआईटीज है उनमें 4 to 6 लाख तक रहती है, डिपेंड करता है। बट हमें ये देखना है क्या प्लेसमेंट्स अच्छी हुई हैं। देखो फर्स्ट बैच का अगर हम प्लेसमेंट रिपोर्ट उठाकर देखें, ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो उसके अंदर आप देख सकते हो टोटल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एमबीए में टोटल यहाँ पर 13 स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए हैं, इस चीज का ध्यान देना है। एंड टोटल स्टूडेंट्स जो है बैच में वो 14 है प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर सभी कोर्सेज का प्लेसमेंट है, चाहे बीटेक हो गया, डिजाइन हो गया, एमटेक हो गया, सबका है इसके अंदर। तो 14 में से 13 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है फर्स्ट बैच में। वही बात करें यहाँ पर इसके मैक्सिमम पैकेज का, तो वो 15 लाख पर एनम का है, मिनिमम पैकेज 7 लाख पर एनम का है, मीडियन 10 का है, एवरेज 10.08 लाख पर एनम का है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। बट अगर हम बात करें, ये इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट था ऑफिशियल वेबसाइट पर, बट ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इनके लिंक्डइन का था। इन्होंने इसमें ये दिखाया है कि 100% प्लेसमेंट है, 16 का बैच साइज है, जेंडर डाइवर्सिटी दी हुई है, हाईएस्ट पैकेज भी वही है 15 का है, 10.13 का एवरेज है, 12.75 का टॉप 25% स्टूडेंट्स हैं, सेक्टर्स देख सकते हो, रिक्रूटर्स देख सकते हो, और सारी चीजें आपके यहाँ स्क्रीन पर हैं। बात कर लेते हैं यहाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको। इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन प्लेसमेंट का थोड़ा डेटा दिया हुआ है। स्टाइपेंड की बात करें, देखो 100% इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड हाईएस्ट 1 लाख का है, एवरेज 35,000 का है, आप यहाँ पर स्टैट्स देख सकते हो। बट ध्यान देने वाली चीज ये है, इनका 14 का बैच था, बट इन्होंने इसको डबल कर दिया है, 28 का बैच कर दिया है। तो इसका मतलब ये अच्छी चीज है कि कट ऑफ जो है, मतलब कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सीट भी बढ़ानी चाहिए, जो कि सही चीज है। हो सकता है 28 में से इन फ्यूचर अब ज्यादा ऑफर्स आए, क्योंकि ज्यादा कंपनीज आए, क्योंकि अब धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा और अच्छा ही करेगा। ये आईआईटी है, इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, तो देखो यार, मैं ज्यादा प्लेसमेंट ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जो कि आपने देख लिया, 1-2 स्टूडेंट ही प्लेस नहीं हुए हैं, बाकी अच्छी प्लेसमेंट है। एंड यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज का। एवरेज पैकेज 10 to 11 लाख का है। अगर यहाँ पर आपको सपोज एनआईटीज है, एनआईटीज तो यार भूल ही जाओ, एनआईटीज तो बहुत नीचे चला जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के कंपैरिजन में। आईआईटी गुवाहाटी का एक बार आप बीटेक प्लेसमेंट देखना या कंपैरिजन देखना, टॉप 5 में आता है ये बीटेक के लिए ऑल इंडिया प्लेसमेंट वाइज। सो एमबीए इन्होंने फर्स्ट टाइम किया और काफी अच्छा है ये, आप अगर कंपैरिजन करते हो तो। बट जो 20 स्कूल्स हैं, एक अच्छे डिसेंट 20 स्कूल्स हैं, वो इससे बेटर ही है, ऑब्वियसली वो स्पेशल एमबीए कॉलेजेस हैं वो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको लोअर परसेंटाइल पे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एंड अगर हम इसको बात करें ये किस आईआईटी से ऊपर या नीचे आता है, तो मैंने ये वीडियो अभी 1 हफ्ते पहले की है, टॉप 10 आईआईटीज वाली, उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हो कहाँ स्टैंड करता है ये। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसका कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा लेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, और हॉस्टल फैसिलिटीज तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी, क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम या ऑनलाइन डिग्री नहीं है, ऑफिशियल प्रॉपर एमबीए है फुल टाइम। और एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि क्या वो कह रहा था कि यार एमबीए जो है आईआईटी से नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब उनका ये मानना है कि आईएम से या बी स्कूल से करना चाहिए, सेम आपको डिग्री मिल रही है, सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो ऐसा डिफरेंस क्या है, आपको ऐसा थोड़ी है पार्ट टाइम या कुछ और कोर्स ये दे रहे हैं, एमबीए है, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो ओवरऑल एक डिसेंट ऑप्शन है, इसके ऊपर आप आईआईटी जोधपुर रख सकते हो, इसके नीचे धनबाद रख सकते हो, क्योंकि धनबाद का प्लेसमेंट रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आईआईटी जोधपुर का अच्छा प्लेसमेंट रेट है, और थोड़ा सा एवरेज पे ये भी अच्छा करेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि ये मैंने बताया टॉप 6-7 आईआईटीज में आता है, ये लोअर आईआईटी या न्यू आईआईटी में नहीं आता। तो ओवरऑल काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, डिसेंट। अगर आपको कोई ऊपर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि हमें किस बी स्कूल को छोड़ना चाहिए, तो कमेंट कर दो, मैं आपको, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर बी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप पूछोगे कि आप पूछ सकते हो कि क्या मुझे इसके लिए इस यहाँ छोड़ना चाहिए या कौन सा जाना चाहिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।